एकादशी। एकादशी महात्मा, एकादशी की इम्पोर्टेंस, एकादशी व्रत की इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे एकादशी क्या है, एकादशी का व्रत कितना ज़रूरी है और एकादशी किस तरह से उत्पन्न हुई, एकादशी किसे कहते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे इस माह की एकादशी के बारे में, उसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी महात्मा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है और जो पुण्य अन्न दान से, जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेधादि यज्ञ करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, आंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पितृपक्ष के और 10 मातृ पक्ष के और 10 पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला ऐसा एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको कोटिशः प्रणाम है। एकादशी के व्रत की विधि क्या है? व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, स्त्री से दूर रहें। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने ये प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, अपितु प्रभु का भजन कर उन्हें प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण और कीर्तन करूँगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू न देनी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जीव मर जाते हैं, तथा बाल नहीं काटने चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थी को अन्न का दान नहीं देना चाहिए। अन्न दान लेना वर्जित है। झूठ, कपटादि कुकर्म नहीं करने चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई जो एकादशी है वो वृद्ध मानी जाती है। कुछ एकादशी ऐसी होती है जो दशमी के दिन से शुरू हो जाती है, तो उसे वृद्ध एकादशी कहते हैं। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं,
पर वैष्णवों के योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा या साग इत्यादि ना खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान की दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में अस्थि पुष्प प्रवाह करने पर ही एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी से निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को जगत पिता का अवतार समझकर किसी से छल कपट ना करें। मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध ना करना। क्रोध चांडाल का रूप माना गया है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा सुखकारी होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम बात करेंगे एकादशी के जन्म के बारे में। एकादशी का जब जन्म हुआ, उस एकादशी को उत्पन्ना के नाम से जाना गया। जो एकादशी उत्पन्न हुई, जिस तरह से, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त किया और उन्हें अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे तथा कैलाशपति की शरण में जाकर उस दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहां शेषनाग की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया तथा प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रवती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है और आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रवती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां आए जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर ना काट सका और ना गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। तब भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न
सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वह थक गए थे और मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें जाकर सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मूर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस शूरवीर ने पीठ ना दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मार कर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि यह हठ योग का फल है। तब मूर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से यहाँ आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो वर मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य व्रत करे उसके घर में दूध, पुत्र, धन का निवास रहे और वह अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा, अर्थात उनका मन शुद्ध हो जाएगा। अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इस कारण इनका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम बात करेंगे पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। सफला एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। सफला एकादशी का महात्म्य हम पढ़ेंगे। कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सर्व कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्मा की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों में लिप्त था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी वही था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल टेढ़ी ही रही। वह पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था तो सेना उसे पकड़कर छोड़ देती थी। एक दिन पोष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और तब सेना ने पकड़कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक पापी के सब अंगों में
गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्योदय होने के बाद दर्द कुछ कम हुआ तो पेट का दुख सताने लगा। जीवों के मारने में आज असमर्थ था और ना वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु ही भली है। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात्रि भर नींद ना आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग ना लगाया। प्रातः हुई तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूलकर व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज्य मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर आप वन में तप करने को चले गए। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। और इसमें क्या आपको फलाहार लेना चाहिए? इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है और दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा भी ले सकते हैं। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड चैनल नेम इज़ मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि एंड दिस इज़ द प्लेलिस्ट ऑफ धर्म कर्म। थैंक यू सो मच। जय माता दी।